तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित। जैसा कि आपको पता है, आज 28 तारीख है, आज अंतिम तिथि है अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग की। जो पुराने सत्र में जिन लोगों ने काम किया है, अब उनकी ज्वाइनिंग की आज लास्ट डेट है। अब आपको पता करना है कि हमारे आसपास के स्कूलों में कितने पद ऐसे हैं जो अंतिम तिथि के बाद में खाली रह गए हैं। ठीक है, किस स्कूल में कितने पद बचे रह गए हैं जिन पर अब नए अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग ले सकेंगे। 50% से ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं और कुछ कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जहां पर मात्र 30% ही ज्वाइनिंग हुई है। और ऐसे सभी ज़िलों में अब नए अतिथि शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब आप चेक कैसे करेंगे कि आपके आसपास स्कूल में कितने पद रिक्त रह गए हैं, और आपको एक ऐसा जिला भी दिखाने वाले हैं जहां पर मात्र 30% ही ज्वाइनिंग हो पाई है पुराने अतिथि शिक्षकों की। और बहुत सारी वैकेंसी वर्ग 2 की, वर्ग 3 की बहुत सारी वैकेंसी वहां पर खाली रह गई हैं। आप लोग वहां पर आवेदन कर सकते हैं नए अतिथि शिक्षक के रूप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी आप तक पहुंच सके। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हुए आगे चलेंगे। आपको भी अपने जिले और संकुल का ऐसे ही चेक करना है। सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे GFMS पोर्टल। तो आप GFMS पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको जो होम पेज है वो इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां। एकदम नीचे चले जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी। इस वाले सेक्शन में जाकर के आपको विषयवार रिक्तियों पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विषयवार रिक्तियों पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ते हुए आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल खुल करके आ जाएगा विषयवार रिक्तियों में। ठीक है, वहां पर ऊपर इस 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ये प्रगति रिपोर्ट, रिक्तियां, योग्य अतिथि शिक्षक पंजीयन, ये सब खुल करके आ जाएगा। आपको प्रगति रिपोर्ट पर क्लिक करना है। प्रगति रिपोर्ट का अर्थ है कि अतिथि शिक्षक की जो प्रणाली है वो किस हिसाब से प्रगति कर रही है, कितना इस पर ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितने लोग रह गए हैं, ये सारी जानकारी आपको प्रगति रिपोर्ट के अंतर्गत मिल जाएगी। प्रगति रिपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल करके आएगा। शालाओं में कार्यरत शिक्षक, जिलेवार ज्वाइनिंग प्रगति रिपोर्ट, संकुलवार ज्वाइनिंग प्रगति रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पर जिलेवार ज्वाइनिंग प्रगति रिपोर्ट पर क्लिक करना है। आप अपने जिले की ज्वाइनिंग देखना चाहते हैं कि हमारे जिले में कितनी ज्वाइनिंग हुई है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जिलेवार ज्वाइनिंग प्रगति रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ज़िले की आप देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपना ज़िला सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ज़िला है मुरैना, तो हमने मुरैना ज़िला सिलेक्ट कर दिया। मुरैना ज़िला सिलेक्ट करते ही कैप्चा कोड जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने मुरैना ज़िले की ये सारी रिक्तियाँ हमारे सामने आ गई। आप भी अपने ज़िले की ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब मुरैना ज़िले में बहुत सारी वैकेंसी खाली रह गई हैं, इसलिए मुरैना ज़िले का हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, मुरैना जिले में शुरुआत में 2145 रिक्तियां थीं अतिथि शिक्षकों की जब भर्ती शुरू हुई थी। वर्ग 1 के लिए 393 रिक्तियां खाली थीं। वर्ग 2 के लिए 1237 रिक्तियां सबसे ज़्यादा खाली थीं। वर्ग 3 के लिए 515 रिक्तियां खाली थी वर्ग 3 के लिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने कार्यरत शिक्षक हैं, तो वर्तमान में 555 शिक्षक ही इसमें कार्यरत हो पाए हैं, यानी 555 शिक्षक ही ज्वाइनिंग ले पाए हैं। अब कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ पर खाली रह गई हैं वो देख लीजिए। तो अभी कार्यरत अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, तो 109 शिक्षक जो हैं वो वर्ग 1 में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। जबकि वैकेंसी कितनी थी, 393। तो आप देख सकते हैं लगभग 191 के आसपास जो है वैकेंसी यहाँ पर खाली रह गई। ठीक है, 393 वैकेंसियाँ थीं और 109 लोग ही यहाँ पर ज्वाइनिंग ले पाए हैं। वर्ग 2 की बात करते हैं तो 1237 वैकेंसियाँ थीं वर्ग 2 में, और मात्र 399 लोगों को ही ज्वाइनिंग मिल पाई है। ठीक है, वहीं वर्ग 3 की बात करते हैं तो 515 वैकेंसी थी वर्ग 3 की, और मात्र 47 लोग कार्यरत हैं, मात्र 47 लोग जो हैं वो इसमें ज्वाइनिंग ले पाए हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी आपकी खाली यहाँ पर रह गई। आप देख सकते हैं 401, 500, 547, लगभग 550 के आसपास लोग ही यहाँ पर अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, वर्तमान में ज्वाइनिंग ले पाए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसियां यहाँ पर खाली रह गई हैं, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं मुरैना जिले में। अब आपका इतने पर भी मन नहीं भरा, आप ये कह रहे हैं सर मुरैना जिले की नहीं, हमको अपने संकुल की देखनी है कि हमारे आसपास के जो विद्यालय हैं उसमें कितनी वैकेंसी खाली रह गई हैं। तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व किए देते हैं। इसके लिए भी आपको वहीं जाना है प्रगति रिपोर्ट पर।
आपको फिर से ऊपर जाना है, गेस्ट टीचर फैकल्टी पोर्टल, जहाँ पर आप अभी गए थे प्रगति रिपोर्ट पर, ठीक है। फिर से प्रगति रिपोर्ट पर जाएंगे और इस बार आप संकुलवार ज्वाइनिंग रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर संकुलवार ज्वाइनिंग रिपोर्ट, संकुलवार ज्वाइनिंग रिपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने ये इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें बोलेगा कि आप अपना जिला सिलेक्ट कीजिए कि किस जिले के संकुलों की जानकारी आप देखना चाहते हैं। तो फिर से हमने अपना जिला मुरैना सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मुरैना सिलेक्ट करने के बाद में ये कैप्चा कोड भर दिया MSS6 और व्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा कि मुरैना जिले में कौन कौन से संकुल हैं और कितनी कितनी रिक्तियाँ किस किस संकुल पर खाली हैं। इससे आपको आपके आसपास के विद्यालयों की जानकारी भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर हम बात करें अम्बा ब्लॉक में, एजुकेशन ऑफिसर अम्बा ये आपका संकुल है। टोटल 100 रिक्तियाँ हैं, कुल 100 रिक्तियाँ हैं, जिनमें से वर्ग 1 के लिए 11 रिक्तियाँ हैं, ठीक है। वर्ग 2 के लिए 56 रिक्तियाँ हैं, वर्ग 3 के लिए 33 रिक्तियाँ हैं। अभी वर्तमान में काम कितने लोग कर रहे हैं, तो काम केवल 18 लोग कर रहे हैं। 100 रिक्तियाँ हैं और 18 लोग केवल काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि लगभग 82 लोग यहाँ पर, अभी भी 82 रिक्तियाँ यहाँ पर बची हुई हैं, जिसमें देखिए अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में मात्र 2 शिक्षक काम कर रहे हैं, 11 शिक्षक की वैकेंसी थी। वर्ग 2 में वैकेंसी थी 56 की, मात्र 14 लोग काम कर रहे हैं। वर्ग 3 में वैकेंसी थी 33 और मात्र 2 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस संकुल में जाकर के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आपका यहाँ अम्बा में देख सकते हैं, धीरवलकापुरा में देख सकते हैं, 17 वैकेंसी हैं और वर्तमान में 7 शिक्षक कार्य कर रहे हैं, 10 वैकेंसी यहाँ पर खाली हैं। चलिए अब हम सीधे अपने ब्लॉक की ओर चलते हैं, जो हमारा ब्लॉक है। तो हमारा ब्लॉक है पोरसा, ठीक है। पोरसा ब्लॉक के अंतर्गत कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो संकुल हैं 2 पोरसा में, कौन कौन से, एक तो पोरसा प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी गर्ल्स पोरसा और दूसरा पोरसा प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी सिंधिया स्कूल पोरसा। ये 2 संकुल केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 वैकेंसी हैं और मात्र 1 इसमें काम कर रहा है, ठीक है। मात्र 1 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है। वर्ग 1 की पूरी वैकेंसी खाली है, वर्ग 2 की पूरी वैकेंसी खाली है, वर्ग 3 में मात्र 1 शिक्षक कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस संकुल के अंतर्गत, जो भी पोरसा वाले हैं, ठीक है। वही सिंधिया संकुल की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा 111 वैकेंसी यहाँ पर हैं, ठीक है। काम कर रहे हैं 64 लोग मात्र काम कर रहे हैं, जिसमें वर्ग 1 में 5, वर्ग 2 में 52 और वर्ग 3 में 7 लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और वैकेंसी देख सकते हैं, वर्ग 1 में 7 वैकेंसी 5 काम कर रहे हैं, 76 वैकेंसी 52 काम कर रहे हैं, 28 वैकेंसी मात्र 7 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने संकुल का या फिर आसपास के स्कूलों का पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है। सुबह हमने आपको बताया था स्मार्ट वर्क आपको करना है, तभी आप ज्वाइनिंग ले पाएंगे। नहीं तो आपको पता है ज्वाइनिंग के लिए तो बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों ने अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग के लिए आवेदन किया है, लेकिन देख रहे हैं वही 30% लोग मात्र ज्वाइनिंग ले पाए हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्मार्ट वर्क नहीं किया। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऐसे देखते हुए कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है। अब ये 2 संकुल में इतनी वैकेंसी खाली है। अब इस 2 संकुल के अंतर्गत जितने स्कूल आ रहे हैं, सभी स्कूलों में जाकर के पता कीजिए कि क्या वहाँ पर ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, क्या पैनल की तैयारी हो रही, क्या नए अतिथि शिक्षकों के लिए पैनल बन रहे हैं क्या। क्योंकि आज सुबह हमने सीएम राइज वाला दिखाया था, सुबह हमने वीडियो बनाई, देख लीजिएगा सीएम राइज विद्यालय में। तो वहाँ पर नए संकुल बन रहे हैं, नए संकुल में नए लोगों का ऑफलाइन आवेदन मंगाया जा रहा है, फिर पैनल बन करके तैयार हो जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। तो क्या ऐसी प्रक्रिया अन्य स्कूलों में चल रही है क्या? क्योंकि आज लास्ट डेट है, आज से ही हो सकता है नए वालों के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो ये काम आपको करना है, अपने आसपास के विद्यालयों में जाकर के पता करना है और अगर ऐसा होता है तो आपको अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर देने हैं, जिससे कि पैनल में आपका नाम आ सके। बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है, ठीक है। लोग परेशान ही हो रहे हैं कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नए वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है, आप लोगों को बस आवेदन करना है और थोड़ा सा अपना मेहनत करना है, ठीक है। चलिए बाकी कोई नई अपडेट आती है, अगर डेट वगैरह बढ़ती है तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि डेट तो लगातार हर जगह देख रहे हैं डेट बढ़ती ही चली जा रही है, ठीक है ना। अब इसकी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि डेट को बढ़ाया जा रहा है या फिर नहीं बढ़ाया जा रहा है। कोशिश करेंगे कि अब डेट को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, जिससे कि जो दूसरा चरण है वो शुरू हो सके और ये प्रक्रिया जो है इसके बाद में तीसरा चरण शुरू होगा लैब वालों के लिए। लैब वाले अभी परेशान हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया आगे बढ़ सके, जिससे कि जो अतिथि शिक्षक हैं जो भटक रहे हैं जगह जगह पर, वो जाकर अपने स्कूलों में अपना स्थान लें और बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो भाई फिर पढ़ाई नहीं करा पाएंगे और 30% से कम रिजल्ट आएगा तो अगले साल जो है इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा 30% से कम रिजल्ट का हवाला दे करके, ठीक है। तो चलिए फिर कोई नई अपडेट मिलती है सूचित करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी जा सकता है, ठीक है।
तो टेलीग्राम पर हम सारी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करवाते रहते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अवेलेबल करवा दिया है वर्ग 2 वालों के लिए, ठीक है। वर्ग 2 और वर्ग 3 वालों के लिए मैथ्स के क्लास नोट्स हमने अवेलेबल करा दिए हैं राकेश यादव सर के, और बहुत सारी फार्मूला बुक वहाँ पर गगन प्रताप सर की फार्मूला बुक फ्री में डली है, आदित्य पटेल सर की फार्मूला बुक मैथ की फ्री में डली है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश की नीतू मैम की बुक पीडीएफ फॉर्म में फ्री में डली है, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर डला है, आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में ये सारी फाइल आपको मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।